जिले में फिर से भूमाफियाओं के हौसले बुलंद, चाहे वो सरकारी जमीन हो चाहे वो निजी जमीन हो। फर्जी कागजात के आधार पर भूमाफिया शहर में खाली पड़ी जमीन पर जबरन कब्जा कर रहे हैं। शहर के बुद्धिजीवियों ने जमीन बचाओ संघर्ष समिति बनाया है, जिससे शहर के दर्जनों लोगों का समर्थन मिल रहा है। राजेंद्र बस स्टैंड की जमीन बचाओ संघर्ष समिति का हुआ था गठन। नगर परिषद के पूर्व चेयरमैन रहे चंद्रभूषण सिंह के नेतृत्व में कमेटी का गठन हुआ है। इसमें शहर के प्रबुद्ध लोगों को शामिल किया गया है। कमेटी ने राजेंद्र बस स्टैंड की जमीन को भूमाफियाओं से बचाने के लिए संघर्ष सड़क से लेकर सदन तक करने का ऐलान किया है, जिससे भूमाफियाओं में हड़कंप मचा हुआ है। जिनकी जमीन को भूमाफियाओं ने जबरन कब्जा कर लिया है या करने के फिराक में पड़े हैं, शहर के अगल बगल के गांव के लोगों के पुश्तैनी जमीन पर भूमाफियाओं की भी नजर है, जिसका फर्जी कागज बनाकर उस पर कब्जा करने के लिए गिरोह बनाया है, जिसमें कई कुख्यात शामिल हैं। पुलिस को उन भूमाफियाओं के नामों की जानकारी भी है। तत्कालीन एसपी स्वर्ण प्रभात ने शहर के वैसे भूमाफियाओं की लिस्ट बनाई थी जो गरीबों के जमीन पर कब्जा दिलाने का काम करते हैं, जिसमें शहर के सबसे बड़े भूमाफिया योगेंद्र पंडित को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। इसी प्रकार आधा दर्जन भूमाफियाओं को जेल जाना पड़ा था। फिर एक बार भूमाफियाओं का हौसला बुलंद है। नगर थाना के हजियापुर गांव की रिंकी कुमारी ने एसपी और डीआईजी को पत्र लिखकर उनके पुश्तैनी जमीन पर फर्जी कागज के आधार पर जबरन कब्जा करने से संबंधित शिकायत पत्र दिया है। दिए गए आवेदन में कहा गया है कि उसके पिता 60 वर्ष के हैं, उसके पुश्तैनी जमीन पर कुछ दबंग भूमाफियाओं की नजर है और बार बार उस पर दबाव बनाया जा रहा है। निश्चित तौर पर यह घटना गोपालगंज के लिए अब नई नहीं है। गोपालगंज के जमीनों पर भूमाफियाओं का पूरा कब्जा देखा जाता है। आप गोपालगंज में अगर कोई भी जमीन रजिस्ट्री करवा रहे हैं तो आप इस बात के लिए भी तैयार रहिए कि आपको भूमाफिया से लड़ना पड़ेगा। और अगर आप किसी भूमाफिया के माध्यम से जमीन की रजिस्ट्री करवा रहे हैं तो आपको इस बात के लिए भी तैयार रहना होगा कि हमें फर्जी कागजात देकर हमसे जमीन लिखवा लिया जा रहा है। ऐसी घटनाएं ज्यादातर हो रही हैं, इसलिए सभी लोगों पर हम आरोप नहीं लगा सकते हैं, लेकिन जिस तरह की घटनाओं की संख्या में वृद्धि होती है उसी पर एक आधार बन जाता है। निश्चित तौर पर गोपालगंज में इस तरह के मामले आए दिन देखे जाते हैं। बाकी भूमाफिया और इस खेल पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, आप इस बारे में क्या सोचते हैं, उसको व्यक्त करिएगा। धन्यवाद।